हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली एवं छोटी काशी के नाम से प्रख्यात मंडी में पहली बार हिमाचल उत्सव का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चले इस उत्सव में भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश जिला मंडी ने प्रदेश भर के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान किया। उत्सव में हिमाचल के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 4 दिन तक चले इस उत्सव में हर दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हिमाचल के सभी जिलों की संस्कृति के रंग देखने को मिले। 24 अप्रैल 2023 को हिमाचल उत्सव का शुभारंभ धर्मपुर विधानसभा के विधायक श्री चंद्रशेखर द्वारा किया गया। इस दौरान हस्तशिल्प, चित्रकला की प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं का मुख्य रूप से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश भर से आए कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर कांगड़ा का उदार नृत्य, बिलासपुर का गिद्धा, शिमला का दीपक नृत्य और जिला मंडी के लुड्डी नृत्य ने सभी लोगों का मन मोह लिया। पहले दिन के उत्सव में नाट्य संध्या का आयोजन भी किया गया। इस नाट्य संध्या का शुभारंभ हमीरपुर के मिनिएचर आर्टिस्ट पद्मश्री करतार सिंह द्वारा किया गया। पहली नाट्य संध्या में रंगप्रिय थिएटर सोसाइटी के कलाकारों ने सुदामा के चावल नामक नाटक का मंचन किया। नाटक सुदामा के चावल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये वही कहानी है जो सबको पता है, कृष्ण और सुदामा की। ये कहानी एक अलग तरह से लिखी गई है कि जब जो सुदामा जी वापस जा रहे हैं द्वारका से, उस समय उनकी जो खींच है मन में, वहां से नाटक शुरू होता है। वहीं दूसरी प्रस्तुति मंडी के नवज्योति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कला मंच के कलाकारों द्वारा मक्तल पर रहम कर नामक नाटक का मंचन किया। दोनों ही नाटकों में कलाकारों ने शानदार अभिनय किया और दर्शकों को विशेष संदेश भी दिया। मक्तल पर रहम कर ये प्रस्तुति एक ऐसे युवक की कहानी थी जिसको हमने कोशिश की है कि जो आज का युवा महत्वाकांक्षाओं में पढ़ के अपने धरातल को छोड़ के हवाओं में उड़ के तारों को तोड़ना चाहता है, आसमान को छूना चाहता है, पूरे समंदर को पीना चाहता है। इतनी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षी युवक की ये कहानी थी मक्तल पर रहम कर, जिसे हमने और जो अंतिम पड़ाव में वो जाके युवक की जो महत्वाकांक्षा जो है उसको फांसी के फंदे तक ले जाती है, जिसका निर्देशन स्वयं मैंने किया है। और इसके लेखक हैं स्वर्गीय प्रेम भारद्वाज जी, जो आज इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक, इतना अच्छी कहानी, इतना अच्छा विषय हम लोगों को दिया। हिमाचल उत्सव के दूसरे दिन यानी 25 अप्रैल 2023 को मंडी जिला की अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। उन्होंने हस्तशिल्प एवं चित्रकला प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इस दिन जिला भर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती इन रंगोलियों ने सबका मन मोह लिया। हमारी रंगोली की थीम है जो हमारे मंडी का जो छोटी काशी भी कहलाती है, उसका जो सबसे पुराना मंदिर है, जो बाबा भूतनाथ का मंदिर है। हमने अपनी रंगोली में बाबा भूतनाथ की जो इतिहास है वो बताया है, और साथ में हमारे जो हिमाचल के प्रमुख नाट्य में बजने वाले वाद्य यंत्र, 2 नगाड़े और 2 ढोल हमने इसमें दिखाए हैं। तो ये सारी हमारी हिमाचल की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। दूसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुल्लू जिले की नाटी, चंबा का चुराही नृत्य, सोलन का पड़वा नृत्य और हमीरपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य ने जनता की खूब वाहवाही लूटी। इस दिन नाटक की दूसरी संध्या में चंबा जिला से आए कलाकारों ने अपनी संस्कृति और लोकगीतों को दर्शाते हुए रानी सुनैना के बलिदान पर आधारित शैलप्रिय नामक नाटक प्रस्तुत किया। ये नाटक हमारे संस्कृति को दिखाता है कि हमारे राजाओं ने, हमारी रानियों ने हमारी प्रजा जो है उनके लिए क्या क्या बलिदान किए हैं। जब हमारे वहाँ पानी के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, पानी तो उस समय भी था लेकिन उसके साधन बहुत कम थे, और प्रजा जो थी, नगरवासी जो थे वो ज़्यादा थे, इसलिए पानी का अभाव होने लगा। तो हमारे राजा जी को और रानी जी को स्वप्न हुआ, और उसमें उनकी कुल देवी ने कहा कि
अगर आपके कुल परिवार में से किसी एक सदस्य की बलि अगर वो देते हैं तो आपके नगर में पानी का जो है अभाव खत्म हो सकता है। तो उसी कहानी को दर्शाता ये नाटक आज हमने संस्कृति सदन मंडी में जो है अपनी प्रस्तुति रखी। वहीं दूसरा नाटक पेड़ू मंडियाली बोली में पेश किया गया। तो इस आधुनिक समय में पेड़ों की जो है वो कोई वैल्यू नहीं रही है। उसका स्थान जो है वो फ्रिज ने ले लिया और भी चीज़ों ने ले लिया। मैंने इस कहानी को जो जोड़ा है वो बुजुर्गों के साथ जोड़ा है। जो बुजुर्गों की आज हालत है, उनको आश्रम में रहना पड़ता है, वैसी ही पेड़ों की हालत है। इस नाट्य संध्या में बतौर मुख्य अतिथि आए जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर सुरेश महाजन ने कलाकारों की सराहना की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन्होंने दी है। मैं इनको प्रोत्साहन 5100 राशि के प्रोत्साहन राशि की घोषणा करता हूँ। और क्योंकि चंबा से मैंने अपनी सर्विस स्टार्ट की है और चंबा का मैं रहने वाला हूँ, तो मुझे ये प्रस्तुति देखकर वाकई आज मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 26 अप्रैल 2023 को हिमाचल उत्सव के तीसरे दिन पर हस्तशिल्प कला प्रदर्शनों के अवलोकन के लिए एसपी मंडी सौम्या सामशिवन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले सभी कलाकारों की कलाकृतियों को नजदीक से निहारा और उनके कार्यों की सराहना की। इस दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पंडित भवानी दत्त शास्त्री द्वारा अनुवादित मंडियाली गीता का पाठ मंडी की महिलाओं द्वारा पहली बार किसी बड़े मंच पर किया गया। अपनी बोली में पढ़ी गई श्रीमद् भगवद गीता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ऊना से आए कलाकारों ने अपनी वेशभूषा में गिद्धा प्रस्तुत किया। वहीं किन्नौर से आए कलाकारों द्वारा व्याग और स्पीति के कलाकारों ने टशी नृत्य पेश किया। सिरमौर के कलाकारों ने अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए प्रस्तुति दी। नाट्य प्रस्तुति में भी इस दिन 2 नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें मंडी के थिएटर सोसाइटी द्वारा द डम वेटर नाटक और यूनाइटेड थिएटर सोसाइटी आर्ट ने कबूतर नाम के नाटक को पेश किया। तीसरे दिन की संध्या में भी इन नाटकों को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। ये नाटक थोड़ा मुश्किल नाटक है हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए। मैंने जानबूझ के ये नाटक इसलिए चुना क्योंकि सीधे सीधे नाटक हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल नाटक, उसमें आदमी को सोचना पड़ता है, जो दर्शक है उनको भी सोचना पड़ता है कि क्या है इसके पीछे। और अब्सर्ड है, अब्सर्ड में बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो एक बात नहीं कह रहा होता है, बातों के अंदर बहुत सारी बातें कह रहा होता है। तो ये नाटक इसी में था और इसमें मैंने भी एक रोल किया है। और ये नाटक सिर्फ 2 कैरेक्टर का नाटक है। एक तहखाने में नीचे लोग इंतज़ार करते हैं और ये लोगों को मारने का काम करते हैं और इनको ऑर्डर मिलता है और ये सीधे जाते हैं और जो भी इनका टारगेट है उसको मार देते हैं। जहां कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को भावुक कर दिया, वहीं नाटक के माध्यम से आज के युग में रिश्तों और भावनाओं के हास्य की विडंबना भी देखने को मिली। और इस नाटक का जो मेन थीम है वो एक फैमिली इमोशनल ड्रामा है, क्योंकि हमारे हिमाचल के बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते और वहाँ पे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वहाँ पे कैसे वो एक ऐसे फैमिली से मिलते हैं जहाँ पे जिनकी अपनी जो आजकल बच्चे हैं वो अब्रॉड में सेटल हो गए हैं और इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अगर आज हम हालत देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो दे आर ऑल अलोन, दे डोंट हैव देयर चाइल्ड विद देम। और वो जो एक अकेलापन है वो पूरा एक वैक्यूम की तरह उनकी लाइफ को जो है वो खा रहा है। इस उत्सव के चौथे दिन पर राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इसमें प्रदेश भर से आए 57 कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति की। इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ मंडी मंडलायुक्त श्रीमती राखिल काहलों द्वारा किया गया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त मंडी निवेदिता नेगी भी विशेष तौर पर मौजूद रहीं। इस दिन के कार्यक्रमों में न सिर्फ इस मंच से उभरते हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, बल्कि विभाग द्वारा इस अवसर पर संस्कृति सदन में पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया गया। आने वाले समय में इस पुस्तकालय में विद्यार्थियों को अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतिम दिन की संध्या भी खास रही। इसमें भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि लोग भी भजनों की धुन में झूमने लगे और कलाकारों ने हिमाचल के प्राचीन लोकगीतों को नए अंदाज में पेश कर गजब का समा बांधा। भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस पहले हिमाचल उत्सव में विभाग ने प्रदेश के कलाकारों को अपनी संस्कृति से परिचित करवाकर उनकी प्रतिभा को एक मंच प्रदान करने का काम बखूबी तौर पर किया। विभाग की यह पूरी कोशिश रही कि कला के हर पहलू को मंच प्रदान किया जाए, जिसमें कि हर विधा के कलाकार एक मंच पर एकत्र हुए और जो हस्तशिल्प, चित्रकला, लोक गायन, लोक वादन और साहित्यिक गतिविधियों से हमारी युवा पीढ़ी को रूबरू करवाया गया, जिसमें रंगमंच के कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इस उत्सव ने युवाओं को न सिर्फ हिमाचल की संस्कृति से जोड़ने का काम किया, बल्कि उनके लिए एक सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया, जिसमें युवाओं ने कला की सभी विधाओं को देखा और सीखने का प्रयास किया। भाषा एवं संस्कृति विभाग की प्रस्तुति।